हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 14 जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड एनुअली। तो किस दिन हम ब्लड डोनर डे को सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना आज ही का दिन है 14 जून। इसको वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन इंडिया। तो याद रखना ये भी आज न्यूज़ में था, ठीक है। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये कब आया था? तो याद रखना 2006 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? तो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। और टोटल ट्राइब्स को कितनी हमारे पास 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो थी लगभग 705 ट्राइब्स, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Which of the following is not a key provision under the Forest Rights Act 2006? जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 उसके अंडर में कौन सा नहीं है? तो याद रखना राइट टू हंट वाइल्ड एनिमल्स। आप वाइल्ड एनिमल्स को नहीं हंट कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप वहां पर माइनर प्रोड्यूस को आप बेच सकते हो, ठीक है। आप वहां पर आपको जमीन रखने का राइट है, लेकिन आप वहां पे हंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये उसमें प्रोहिबिटेड है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट ग्लोबल डाटा 2024, जो लास्ट डाटा है मेरे पास, व्हाट इज द इंडियाज अप्रोक्सीमेट रैंक इन टर्म्स ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये भी हमने पढ़ा था कि रेयर अर्थ मिनरल का जो रिजर्व है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो फिफ्थ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लैक बॉक्स। देखो जो ब्लैक बॉक्स होता है एक्चुअल में उसका रंग ब्लैक नहीं होता है, उसका कलर ब्लैक नहीं होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। लेकिन उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है इट प्रोवाइड्स फ्लाइट डाटा, ठीक है। फ्लाइट के डाटा रिकॉर्ड करता है एंड कॉकपिट कन्वर्सेशंस को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये जनरली फ्लाइट जो होती है आपकी, जो एयरक्राफ्ट होता है उसके लास्ट में लगा होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज ब्रिटिश नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ विच ट्रेजिक इवेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपके नाइटहुड का टाइटल था वो किसके पास था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास। उनके घर को, पुश्तैनी घर को, एंसेस्ट्रल घर को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया बांग्लादेश में। तो उसके लिए भारत सरकार चाहती हो कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये न्यूज़ में बने हुए थे। तो याद रखना इन्होंने कब वापस कर दिया था नाइटहुड? तो याद रखना जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने ICS से रिजाइन कर दिया था, महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद, जिसका मतलब होता था किंग ऑफ इंडिया, उस टाइटल को लौटा दिया होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंथम्स वाज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से नेशनल एंथम लिखे थे? तो याद रखना जन गण मन अधिनायक, ये भी उन्होंने लिखा था इंडिया का। आमेर सोनार बांग्ला, ये भी उन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट, Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913 for which of his literary work। किस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था? तो याद रखना उनको लिटरेचर में मिला था। कौन सी बुक थी? तो याद रखना गीतांजलि, ठीक है। और उससे जो पैसा मिला था उन्होंने बनाई थी विश्व भारती कॉलेज इन 1921। और फिर आज़ादी के बाद उस विश्व भारती कॉलेज को प्रमोट कर दिया गया था एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसी को हमने क्या डाला था? वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट में भी डाला हुआ है। द इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद बिलोंग्स टू विच कंट्री। किस कंट्री की है? तो याद रखना अभी न्यूज में है कौन? इजराइल। कब बनी थी वो? 1951 में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कब बनी थी और किस देश की है। तो एग्जैक्ट उनका मिलान कब हो जाएगा? इजराइल 1951, ठीक है। यहाँ भी इजराइल है लेकिन ईयर गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलते नेक्स्ट, सी राइट आंसर है। Where was the 17th edition of the exercise nomadic elephant held in June 2025? तो कहाँ पर हुआ है? तो उलान बटार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट,
What is the name of the new postal service launched by the Department of the Post for the educational material delivery? तो क्या नाम है उसका? तो याद रखना शिक्षा मेल ये भी नहीं है, ठीक है, भारत बुक पोस्ट ये भी नहीं है, एजुकेशन एक्सप्रेस ये भी नहीं है, तो नॉलेज पोस्ट यानी कि इसका दूसरा नाम है ज्ञान पोस्ट, ठीक है। तो ये उसको लॉन्च किया है पोस्ट ऑफिस ने, ठीक है, पोस्टल सर्विस ने। और पोस्ट ऑफिस कब आए थे? 1854 में। लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ब्रिटिशर से लेकर आए थे इसको, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Which organization has released the report titled State and Trends of the Carbon Pricing 2025? तो इसको किसने लॉन्च किया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। लेक नेट्रॉन जो कि अभी न्यूज में देखी गई थी, तो बताओ किस किस कंट्री के बॉर्डर के बीच में है? तो याद रखना सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपकी तंजानिया और केन्या के बीच में बनी हुई है कौन सी? लेक नेट्रॉन। चलो मुझे बताना दुनिया की सबसे बड़ी लेक का नाम क्या है, ठीक है, और दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, देखते हैं कौन बताता है, पढ़ा रखी क्लास में। Which organization has developed the रुद्राष्ट्र, a hybrid vertical takeoff and landing unmanned aerial vehicle? तो याद रखना अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होते हैं? वो होते हैं आपके ड्रोन्स, जैसे निशांत है, निश्चय है, ये किसके पास है? एयरफोर्स के पास। तो सिमिलरली जो आपके ड्रोन्स है वो वर्टिकली टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं, तो किसने बनाया है उसको? तो सोलर डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोलर डिफेंस एंड द एरोस्पेस लिमिटेड SDL ने उसे बनाकर दिया है किसको? आर्मड फोर्सेस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। DRDO में ज्वाइन कर सकते हो इस न्यूज को। Which day is observed as the International Albinism Awareness Day? तो कल का जो दिन था वो क्या था? 13 जून, वो आपका इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है। जो स्किन कलर होता है उसके लिए अवेयर फैलाया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लाइन? तो किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, इजराइल इज द राइट आंसर, ठीक है। इजराइल हमास के हमास नहीं, इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। Which country was given significant roles in the UN Security Council Committee? तो किसको दिया गया है? तो याद रखना आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने अभी टेररिज्म को प्रमोट किया था। पाकिस्तान पहलगाम अटैक करता है, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। हमारे देश के इतने सारे डेलीगेट्स हर कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हैं। उसके बावजूद भी, उस सब चीज़ों के बावजूद भी याद रखना पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? अपने एंटी टेरर कैंप का हेड बना देता है, ठीक है, जो एंटी टेरर ग्रुप है उसका, और उसके साथ साथ IMF जैसे देश उसको जो ग्रुप है उसको लोन भी दे देते हैं, ठीक है। तो वही है सिंपल सा कि इतने सारी चीजें होने के बाद भी उसे कौन उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? तो पाकिस्तान को UN दे रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना का हाथ है उसके सर पे, USA का हाथ हम जानते हैं। Which country's navy did the United Kingdom conduct the PASEX exercise within North Arabian Sea? तो किसके साथ हुई है? तो इंडिया के साथ कौन सी? आपकी PASEX एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which former chief minister of Gujarat passed away in the plane crash? तो कौन किसकी डेथ हो गई? तो प्लेन क्रैश में आपने पढ़ा होगा विजय रूपानी, जो कि गुजरात के XCM थे, ठीक है। और उस ट्रेजिक इवेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हमने इस चीज को पढ़ा भी था। The Forest Rights Act, which recognize the rights of the forest dwelling communities over forest land and the resources, was enacted in which year? तो कौन सी ईयर में इनेक्ट किया जाता है? तो सिंपल सा याद रखना 2006। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।